एक आपके नेता के बारे में तो ये कहा जाता है कि थारे अठे का जो नेता चौटाला जी वो कहा करतो कि पानी ना मांगो बाकी क्या मांग लो, यूं ही कहता था, बाकी क्या मांग लो क्योंकि थारो भांडो खराब है, यूं ही कहता ना। लेकिन भाइयों अब ये भांडे ने सही कर दियो भाई, कोई चिंता ना करो, सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा, चिंता नहीं करो। भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया 9.5 साल का, हमने काम किए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं जितना आपने प्यार दिया है हम तो शायद उसका ब्याज भी नहीं लौटा पाए, उसका मूलधन तो भी बाकी है जो हमने लौटाना है आपको। चौथे चरण का मतदान लोकसभा का खत्म हो गया है, 7 चरण यानी आधा से ज्यादा हो गया है, और आधे से ज्यादा होने के बाद अब एकदम चित्र स्पष्ट हो गया है। चाहे हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं वो बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं, सर्वे के लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, कहीं मैदान में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जीतना तो सुनिश्चित, सरकार बनाना तो सुनिश्चित हो ही गया है, लेकिन अब अगली बारी ये जो लाइसेंस रिन्यू करना है, मोदी जी भी आखिर सरकार चलाते हैं, हम भी चलाते हैं रहे हैं, तो हर 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए जनता के पास आना पड़ता है ना। तो जनता किसका लाइसेंस रिन्यू करेगी या दूसरा किसी को लाइसेंस देगी, ये भाइयों बहनों आपके हाथ में है। और जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी सुनिश्चित तो है, लेकिन अब इस रिन्यूअल को, ये जो रिन्यू करना है हमारा, नवीनीकरण करना लाइसेंस, अब हमने गोल्डन अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में इसको करना है। और स्वर्णिम अक्षरों का मतलब यह है कि इस बार सीटें केवल 272 या 303 ऐसा नहीं, क्योंकि पिछली बार हमारी 303 थी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आनी चाहिए 370, और बाकी एनडीए के लोगों की भी 30 से ज्यादा आकर कुल मिलाकर के इस बार ये 400 पार की बात हमने कही है। और ये तभी है जब एक एक सीट पर हम चिंता करेंगे। अगर करनाल के लोग करनाल की चिंता कर रहे हैं तो सिरसा के लोगों को सिरसा की चिंता करनी पड़ेगी। और देखिए चुनाव होता है, भले मैं कह रहा हूं कि ठीक है 3-4 चरण में हम आगे हैं, लेकिन आखिर तक चुनावी घोड़ा वही है जो पोलिंग मतदान तक अलर्ट रह करके हर एक का वोट डलवाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए। गांव में मैंने कई बार देखा होगा, रात को भैंस चोरी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है ना। चोरी करने वाले गिरोह आते हैं, अकेला नहीं आता, तो 5-10 लोग चोरी करने आते हैं। एक गांव में रात को गिरोह चला गया चोरी करने के लिए, भैंसों की चोरी करने के लिए। चोर चालाक थे बड़े, उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बना लिए चोरों के। एक ग्रुप ने तो भैंस की जो घंटी बंधी होती है ना गले में, लोग घंटी इसलिए बांधते हैं कि कहीं अगर खुल जाए तो भैंस का पता लग जाए घंटी बजते हुए किधर जा रही है। तो उस एक ने तो घंटी खोल ली और दूसरे ग्रुप ने भैंस खोल ली। तो भैंस खोलने वाला इधर चल पड़े और घंटी बजाते हुए एक ग्रुप इधर चल पड़ा। गांव के लोग उठे, सुन गया कि तो चोर है, कोई भैंस चोर है, घंटी बज रही है और भैंस को चुरा के ले जा रहे हैं। वो घंटी वाला तेज दौड़ा, गांव के सारे लोग उसके पीछे हो गए और भैंस वाला भैंस लेके चला गया और घंटी वाला जाकर के खेत में घंटी डाली और दौड़ गया। ढूंढा तो घंटी मिल गई। अब गांव के लोग घंटी लेके घंटी बजाते हुए आ गए, भैंस तो मिली ना, भैंस मिली नहीं। तो ये चोरी ऐसे ही करते मित्रों, ये घोषणा कुछ करेंगे, आप उसके पीछे दौड़ेंगे, लेकिन पल्ले इनके कुछ है नहीं, देंगे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं देंगे। ये तो ठगने का एक रास्ता, हम ये आएंगे तो हम ये मुफ्त दे देंगे, हम वो मुफ्त दे देंगे। आज तो मैं भाषण देने के लिए आया हूं और कुछ नहीं दे सकता, आज तो मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने के लिए आया हूं? वोट मांगने के लिए आया हूं। अगली बार आऊंगा तो आपको बधाई भी देने आऊंगा, आपको और भी जो आपने आज मांगा उसको देने आऊंगा और आपसे लड्डू खाने भी आऊंगा। खिलाओगे ना? तो जीत के लड्डू भी आपने खिलाने हैं। 25 मई संकल्प लो, 25 मई कांग्रेस गई, 25 मई
25 मई और 4 जून आई जनता को भाजपा भाई। 4 जून आई जनता को भाजपा भाई। मैं पिछले लगातार 2 महीने से ज्यादा हो गए चुनावी समर में 9 की 9 विधानसभा में मैं गया हूं, और 9 की 9 विधानसभा में जाकर के जब हमने देखा तो हम तो सबसे पहले मनोहर लाल जी का यहां पर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र को चमकाने का काम किया। समान जिस तरीके से विकास किया आज वो हर गांव में जाकर के देखने को मिलता है। हम इसी संसदीय क्षेत्र के जब एलनाबाद के गांव में गए, जमाल गांव में, तो हम देख करके हैरान रह गए कि 75 से 80 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर विकास कार्य जा रहे हैं। जब हम वहां पर शाहपुरिया में गए तो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है। ढूकड़ा में गए, कहीं भी किसी भी गांव में गए, और मैं बधाई देता हूं आप सबको भी, और खासतौर से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि जो उन्होंने एक संस्कृति इस प्रदेश में लेकर के आए, बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी, जिसकी अभी चर्चा हुई, वो पूरे देश में बेमिसाल है। वो हरियाणा में आज उसकी हर जगह चर्चा है, और वो होश इसलिए संभव पाया क्योंकि हमने पढ़ने लिखने की संस्कृति को जन्म दिया। आज लाइब्रेरियों की चर्चा चल रही थी, कभी देखने को नहीं मिलता था कि ऐसी लाइब्रेरी और उसमें दिन में बच्चे पढ़ते हो। एक तरफ दूसरे प्रदेशों में बॉर्डर के इलाके में नशे फैलाने वाले लोग और उन पार्टियों के जो शासक लोग हैं वो हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को किस तरीके से आगे लाएं, आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से संवारें, वो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। पूरे हल्के में आप सब जानते हैं, जिस हल्के में आप खड़े रहे, यहाँ पर खड़े हैं, वहां पर हमेशा भय और बहकाने की राजनीति होती थी। ये जो राजनीति का परिवर्तन हुआ वो आज मैं समझता हूं कि उसके माध्यम से आने वाला कल आप सबका होगा। मैं तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे और 2 रैलियों में जाना है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरीके से किसानों के लिए यहां पर इस पार्लियामेंट हल्के के अंदर हमने, इस सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर के 4,500 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि, हमारे फसल बीमा मुआवजा वो दिया, जिस तरीके से नाले खाले बनाए, जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है कि और आने वाले समय में घग्गर की सफाई से लेकर के और तमाम नहरें निकाली जाएं। आपने मुख्यमंत्री जी रहते हुए जो काम किया वो मैं समझता हूं कि पहले की अगर सरकारें हैं, और मैं तो ये बात इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमने भी प्रयास किए थे, लेकिन बहुत सी चीजें जिसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे थे उसको हकीकत में बदलने का अगर किसी ने काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। आज एक बार फिर ये देश का चुनाव है साथियों। मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों से एक ही बात कहूंगा कि देश के चुनाव में हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश बनाने के लिए इस बार वोट देना है। 140 करोड़ लोगों के उम्मीदों आकांक्षाओं के लिए आज देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरण का चुनाव खत्म हो गया। आज से 10-12 दिन बाद हम भी अपना वोट का, मत का उपयोग करेंगे। वो 5 सेकंड जब आप बटन दबाते हैं तो आपने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कौन देश का नेतृत्व आज मजबूती से कर सकता है, कौन हमारे देश को नई दिशा में ले जाकर के अगले 20, 30, 50 साल की दिशा को एक ठीक दिशा में ले जा सकता है, कौन आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। और अगर ये फैसला आप लेंगे तो जिस तरीके से 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत बुनियाद इस देश की रखी विकास कार्यों के माध्यम से, समस्याओं की राजनीति का समाधान करके, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे करतारपुर का हमारा कॉरिडोर जो बाबा नानक की धरती को हमारी भारत की भूमि से जोड़ने का हो, चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए आने वाले समय में लखपति दीदी बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, इस तरह की तमाम बातें हैं, छोटे से उसमें नहीं हो सकती। मैं तो इतना ही सबसे गुजारिश करूंगा कि 10-12 दिन अपना समय दे दीजिए और बहकावे भय और ये जो
झूठ बोलने की राजनीति है। अपनी वोट की ताकत से, जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार सबको दिया संविधान के माध्यम से, आज जो कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, ना वो संविधान बचाने में किसी तरीके से उनका कोई है। वो तो संविधान खत्म करने वाले लोग हैं। वो तो किसान, मजदूर, गरीब के ऊपर जीवन भर, जब से देश आजाद हुआ, उन्हीं लोगों ने प्रहार किया। आज अगर देश हमारा विकसित नहीं हुआ और मोदी जी उसको विकसित करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्ष में लेकर के उसका संकल्प आगे वो चल रहे हैं, तो हम सबसे यही अनुरोध और सबसे गुजारिश करेंगे कि अब समय आ गया है, पूरी ताकत लगाइए और 25 तारीख को कमल के निशान के सामने इतने बटन दबाइए कि जिनका वैसे दिमाग खराब रहा, जिनके आज भी अहंकार दिमाग में है, जो आज भी ये सोचते हैं कि उसी पुराने ढर्रे पे हम देश की जनता को लेकर के चलेंगे। आज ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ साथ ये जागरूक इंडिया है और मुझे पूरा यकीन है ये जागरूक इंडिया आने वाले समय में 400 पार करेगा और 4 जून को अपनी सिरसा की एक मजबूत हिस्सेदारी, पिछली बार बहन सुनीता जी को आप सबने 3 लाख वोटों से जिताया था। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, उस समय मोदी जी का, मनोहर लाल जी का 5 साल का कार्यकाल था, आज वो कार्यकाल 10 साल का हुआ है और इस बीच में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। तो इसलिए 10 साल के कार्यकाल पे मोहर लगा करके इस बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बार बार भाजपा सरकार बने, बार बार मोदी सरकार बने और आपके लिए काम करे। इसी संकल्प के साथ हम अपनी आज की जितनी भी हमारी 9 रैलियां थी, आज मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज समापन समारोह में, सारी रैलियों के समापन समारोह में वो यहां पर आए, आशीर्वाद दिया। आप इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिए। हम भारत को भी, एलनाबाद को भी और अपने इस हरियाणा को चमकाने में, मेहनत करने में, खून पसीना एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की।